योगी आदित्यनाथ, एक संकल्प, एक युग, वो जो मिट जाते हैं खुद को किसी मकसद में, क्षमा बन जाते हैं जमाने को रोशन करने को, जो राख हो जाते हैं अपने अहंकार की चिता पर, वही उठते हैं किसी युग को जन्म देने को। कुछ कहानियां किताबों में नहीं लिखी जाती, कुछ कहानियां पहाड़ों की चट्टानों में दर्ज होती हैं, कुछ कहानियां उन मठों की दीवारों में सांस लेती हैं जहां सदियों से धूप जलती है, और कुछ कहानियां करोड़ों लोगों की आंखों में दिखाई देती हैं जो किसी ऐसे नेतृत्व का इंतजार कर रहे होते हैं जो उनकी आवाज बन सके। आज हम ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो पहाड़ों में जन्मा, मठ में तपकर बना, संसद में गरजा, जेल में भी नहीं झुका, और एक दिन उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियां, जहां रास्ते कम होते हैं, पगडंडियां ज्यादा होती हैं, जहां बादल नीचे उतरते हैं और इंसान ऊपर चढ़ता है। इन्हीं पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव पंछूर में एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया अजय मोहन सिंह बिष्ट। पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में अधिकारी थे, जंगलों के रक्षक। मां सावित्री देवी उस घर की शक्ति थीं जहां 4 भाई और 3 बहनें थीं। घर में साधन सीमित थे, लेकिन संस्कार पहाड़ों जितने ऊंचे थे। पहाड़ों का बचपन सिखाता है कि ऊपर जाना है तो अपने पैरों पर चलना होगा, किसी के सहारे नहीं। अजय पढ़ाई में तेज थे, गणित उनका प्रिय विषय था, तर्क, अनुशासन और सटीकता। घंटों बैठकर वे उन सवालों को हल करते रहते जो दूसरों को मुश्किल लगते थे। उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक किया। जीवन एक सामान्य रास्ते पर बढ़ रहा था। पढ़ाई करो, नौकरी करो, परिवार बसाओ। लेकिन कुछ लोग सामान्य रास्तों के लिए नहीं बने होते। उनके भीतर एक आग होती है, एक बेचैनी, एक सवाल जो उन्हें चैन से जीने नहीं देता। क्या बस इतना ही काफी है? क्या जीवन का उद्देश्य इससे बड़ा नहीं हो सकता? और यही सवाल एक दिन अजय बिष्ट के जीवन की दिशा बदल देता है। साल 1993 अजय बिष्ट ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे बहुत लोगों ने पागलपन कहा। उन्होंने घर छोड़ दिया, न किसी गुस्से में, न किसी मजबूरी में, बल्कि एक शांत, दृढ़ संकल्प के साथ। वे पहाड़ों से मैदानों की ओर चले और फिर पहुंचे गोरखपुर, जहां स्थित है गोरखनाथ मठ, नाथ परंपरा का वह केंद्र जहां सदियों से आध्यात्मिक साधना की ज्योति जल रही है। इसी मठ की दहलीज पर अजय बिष्ट की मुलाकात हुई महंत अवैद्यनाथ जी महाराज से। वे गुरु जिनकी दृष्टि केवल चेहरा नहीं देखती थी बल्कि आत्मा को पहचान लेती थी। उन्होंने उस 22 वर्षीय युवक में कुछ ऐसा देखा जो शायद दुनिया नहीं देख पा रही थी। दृढ़ता, संयम और एक ऐसा संकल्प जो पहाड़ों से भी अटल था। और फिर अजय मोहन सिंह बिष्ट का पुराना जीवन समाप्त हुआ और जन्म हुआ योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने संन्यास लिया, भगवा वस्त्र धारण किए। यह त्याग था और बहुत बड़ा त्याग था। माता पिता का घर, परिवार का स्नेह, एक साधारण जीवन की सहजता, सब पीछे छूट गया। लेकिन बदले में उन्हें मिला एक उद्देश्य, नाथ परंपरा की वह धारा जो हजारों वर्षों से इस देश की आत्मा को जागृत करती आई है। साल 1998 गोरखपुर लोकसभा चुनाव। मैदान में उतरा एक 26 साल का सन्यासी। न बड़े संसाधन, न राजनीतिक विरासत, बस भगवा वस्त्र और जनता का भरोसा। और परिणाम आया, योगी आदित्यनाथ सांसद बन गए। वे उस समय के सबसे युवा सांसदों में से एक थे। इसके बाद 1999, 2004, 2009, 2014 लगातार 5 बार गोरखपुर ने उन्हें संसद भेजा। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, यह विश्वास था। पूर्वांचल का वह इलाका जो दशकों तक विकास से दूर रहा, जहां बिजली अनिश्चित थी, जहां किसान संघर्ष कर रहे थे, जहां युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता था। योगी आदित्यनाथ उनकी आवाज बनकर संसद में खड़े होते थे। साल 2007 उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। योगी आदित्यनाथ ने अपनी आवाज उठाई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 11 दिन जेल में,
लेकिन जेल उनकी आवाज को रोक नहीं पाई, बल्कि उनकी गिरफ्तारी ने पूर्वांचल में एक बड़ा जन समर्थन खड़ा कर दिया। जब वे संसद पहुंचे और वहां बोले तो उनकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज अटल थी। मैं सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। साल 2008 आजमगढ़ में उनके काफिले पर हमला हुआ, गोलियां चलीं, लेकिन वे पीछे नहीं हटे, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार अपना जीवन किसी उद्देश्य को समर्पित कर चुका हो, उसे भय रोक नहीं सकता। 12 सितंबर 2014 महंत अवैधनाथ जी का देहांत हो गया। गोरखनाथ मठ में शोक का वातावरण था और परंपरा के अनुसार योगी आदित्यनाथ बने गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर। अब वे एक साथ दो भूमिकाएं निभा रहे थे, एक सांसद और एक महंत। साल 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली और फिर आया वह निर्णय जिसने इतिहास रच दिया। उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। 19 मार्च 2017 लखनऊ में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और उसी दिन उन्होंने एक संदेश दिया, जीरो टॉलरेंस, अपराध के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, अव्यवस्था के खिलाफ। उत्तर प्रदेश जो कभी अपराध और अव्यवस्था के लिए बदनाम था, वहां शुरू हुई एक नई व्यवस्था, कानून का राज स्थापित करने का प्रयास, माफिया के खिलाफ कार्रवाई, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर। यह सिर्फ मशीन नहीं थी, यह एक संदेश था कि कानून सबके लिए बराबर है। साथ ही विकास की एक नई गति भी दिखाई देने लगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, नए मेडिकल कॉलेज, डिफेंस कॉरिडोर, निवेश सम्मेलन। उत्तर प्रदेश नई संभावनाओं की ओर बढ़ने लगा। साल 2022 उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव हुए और योगी आदित्यनाथ फिर सत्ता में लौटे। यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि दशकों बाद किसी मुख्यमंत्री ने पूर्ण कार्यकाल के बाद इतनी मजबूती से वापसी की। 22 जनवरी 2024 अयोध्या, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, एक ऐतिहासिक क्षण। और वहां उपस्थित थे योगी आदित्यनाथ, सिर्फ मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि उस परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में जिसे उन्होंने जीवन भर जिया है। हर मार्ग से राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है, हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है, हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज उत्तर प्रदेश निवेश, उद्योग और विकास की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और उनका लक्ष्य स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना, कानून व्यवस्था में, विकास में, अवसरों में और सम्मान में। एक बालक था जो पहाड़ों में पला, गणित से सटीकता सीखी और पहाड़ों से दृढ़ता। उसने एक सवाल पूछा, क्या जीवन बस इतना ही है? और वही सवाल उसे इतिहास की दहलीज तक ले आया। जेल ने उन्हें नहीं तोड़ा, हमलों ने उन्हें नहीं रोका, विरोध ने उन्हें नहीं झुकाया, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग चुका हो, उसे हराना आसान नहीं होता। योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी, एक नेता और एक संकल्प। उत्तर प्रदेश का सफर जारी है, इतिहास लिखा जा रहा है। एक संकल्प से एक युग की शुरुआत हो रही है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। एक संकल्प, एक युग।